चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फीब के जितने भी कर्व हैं, फिबोनाची के जितने भी कर्व हैं, सारे कर्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फीब रिट्रेसमेंट के बारे में। फीब रिट्रेसमेंट जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। एंड बिलीव मी, वंस यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फीब, तो फिर आप मतलब आपके लिए ट्रेडिंग फिर लाइक कि यू आर प्लेइंग गेम, यू आर डूइंग नथिंग बट अर्निंग मनी, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो एक बार आपने फीब रिट्रेसमेंट या फिर फीब के जितने भी ये सारे कर्व थे, अगर आपने उसको समझ लिया फिर आप फ्री आप हो ट्रेडिंग के लिए। एंड दैट्स अलाउ यू टू डू प्रीसियस ट्रेडिंग, मीन्स यू स्टार्ट ट्रेडिंग by using mathematical terms. You have the capability not to only predict the market but also to extend your point of vision. Point of vision means you have the capability to understand the psychology of the market according to the mathematics, and this is the most fantastic thing which we are going to learn. तो सबसे पहले बात करेंगे फीब रिट्रेसमेंट के बारे में। तो देखो, मुझे उतना ज़्यादा, जैसे जिस पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन पे आप मुझे एज्यूम करो कि मुझे जैसे सीखना है, मैं आपको वैसे बिल्कुल सिंपल तरीके में सिखाना चाहूँगा कि फीब रिट्रेसमेंट होता क्या है। तो एक बार कोशिश करते हैं। चलिए, आप बिल्कुल, मुझे भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि फीब रिट्रेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो गूगल पे हम गए, हम सर्च कर रहे हैं फीब रिट्रेसमेंट कर्व used in trading, its meaning and implementation, right? Implementation, ओके। हमने सर्च किया कि सर फीब कर्व का, फीब रिट्रेसमेंट कर्व का क्या क्या यूज़ है, इसका सबसे पहले तो मीनिंग क्या है, क्या क्या इसका यूज़ है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो बहुत ही सिंपल सी आएगी। देखो, फीब रिट्रेसमेंट लेवल डिराइव फ्रॉम फीब, अच्छा फिबोनाची सीरीज से इसको डिराइव किया गया है। देन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सिंपली ये कुछ भी नहीं बताते, आपको एक पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बताता है। अच्छा, तो ये तो हम पहले भी कर सकते थे। कैसे? तो पहले आप सपोर्ट लगाना जानते हो, रेजिस्टेंस का यूज़ करना जानते हो, ट्रेंड लाइन के थ्रू आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के थ्रू आप सपोर्ट पता कर सकते हो। तो एक्चुअली में फिबोनाची जो है या फिर फीब रिट्रेसमेंट है, वो आपको क्या बताता है? देखो, जब कभी भी कर्व मूव करता है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो जिगजैग डायरेक्शन में मूव करता है। लाइक कि अभी अपवर्ड होगा फिर डाउनवर्ड होगा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। कोई भी कर्व है, देखो ये जो कर्व है ना, ये, और अभी तो मैंने ड्रॉ कर दिया, वेट, कर्व जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो देखो, ये कर्व यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड में है, फिर कुछ देर बाद डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया। समझ में आ? तो कर्व एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा मोशन नहीं करेगा, ऐसे जिगजैग मोशन में, अपवर्ड डाउनवर्ड देन आफ्टर अपवर्ड। अच्छा, इसमें हम सपोर्ट ड्रॉ करना आता है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है। सिंपल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको ये बताता है कि किस पॉइंट से कर्व अपने रिवर्सल ट्रेंड को या फिर अपने ट्रेंड को चेंज करके अगेन उसी ट्रेंड में जाएगा। मैंने क्या बोला? जैसे देखते हैं, थोड़ा सा हमें साइकोलॉजी के थ्रू मूव करना होगा, कोई बात नहीं, आपको समझना होगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, ओके। देखिए, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे कर्व, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कर्व क्या कर रहा था? अपवर्ड ट्रेंड में था, इस तरफ अपवर्ड ट्रेंड में था, ओके। इस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या हुआ? कर्व डाउनवर्ड मोशन हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड में हुआ, फिर अप ट्रेंड में हुआ, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड। तो जो कर्व है वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में एट ए इंस्टेंट नहीं होगा। मीन्स ये कि सर मुझे आप बस इतना बता दो कि चार्ट जो है वो कब अपवर्ड ट्रेंड में है और कब डाउनवर्ड ट्रेंड में। ये तो कोई भी बता सकता है एट ए टाइम। जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से बात करें तो
मैं बहुत सिंपल कोशिश करूंगा, बहुत सिंपल बनाने की। ये सिंपल चीज़ें नहीं है, इट्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड। देखो यहाँ से यहाँ तक कर्व क्या है, अप ट्रेंड में, ओके। फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया है, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड आया। तो अगर आप इस पॉइंट पे सपोर्ट देख के आपने अगर इस पॉइंट पे बाई कर ली, ओके, अच्छा हाईलाइट, तो इस पॉइंट पे जाने के बाद कर्व क्या हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड में आया है, फिर अपवर्ड ट्रेंड में गया है। तो ये जो डाउनवर्ड कर्व है ना, ये जो इतना सा जोन है, इसी के बारे में फिबोनाची बताता है। जैसे यहाँ से ये अपवर्ड ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो कितना ये रिट्रेस करेगा कर्व। देखो अपवर्ड ट्रेंड में गया, फिर यहाँ से कितना ये रिट्रेस करेगा, ये हम पता कर सकते हैं फिबोनाची से। अच्छा, इसमें प्रॉफिट क्या है कि देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट कैसा है, बुलिश मार्केट है। एग्जैक्टली हमें क्या दिख रहा है, मार्केट, मार्केट कैसा है, बुलिश, ओ मार्केट कैसा है, बुलिश मार्केट है, ये हमें दिख रहा है। अच्छा, तो इस पॉइंट से हमें दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अच्छा, किसी ने मिस कर दिया, अप ट्रेंड को मिस कर दिया, वो चाहता है कि बीच में मुझे मार्केट में एंट्री लेनी है, तो अगर वो इस पॉइंट पे एंट्री करेगा तो उसे इतना का लॉस फेस करना पड़ेगा, और हो सके कि वो उतने के लॉस को देख के, उतना डाउनवर्ड ट्रेंड को देख के वो मार्केट से बाहर हो जाए, लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाए। समझ में आया? किसी ने इस पॉइंट पे अगर गलती से एंट्री ले लिया और इस पॉइंट पे इस ट्रेंड को देखते हुए अगर वो ये सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश होगा, मीन्स डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो वो इस पॉइंट पे आउट हो जाएगा, उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ गया अप ट्रेंड में, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हुआ, मतलब रिट्रेस किया अपने कर्व को, फिर अप ट्रेंड हुआ। तो जिसको ये पता चल गया कि ये अभी रिट्रेस कर रहा है, मार्केट अभी भी बुलिश है बट अभी क्या कर रहा है कि वो केवल रिट्रेस कर रहा है, अगेन वो मार्केट कैसा होगा, बुलिश होगा, मीन्स अप ट्रेंड में होगा, अगेन मार्केट अप ट्रेंड में होगा। तो इसी रिट्रेसमेंट पॉइंट्स को हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फिब रिट्रेसमेंट कर्व। और जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना कुछ नहीं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो मैं एक अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। सो देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। इरेज होता भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड में गया, तो कितना डाउन ट्रेंड में आएगा यही हम प्रेडिक्ट करते हैं बाय फिब रिट्रेस। अच्छा, डिफिनेशन क्या है सर, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, परसेंटेज क्या होता है, इंक्लूडिंग 23.6%। फर्स्ट लेवल कहाँ पे बिल्ड होता है, 23.6%। एज्यूम करेंगे जो आपका लाइन ट्रेंड होगा दैट इज अपीयर टू बी द 100%, तो उस लाइन ट्रेंड को हम 3 या 4 मैक्सिमम 5 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। सबसे पहला 23.6 पे, नेक्स्ट 38.2 पे, नेक्स्ट 50%, नेक्स्ट 61.8 पे, और नेक्स्ट 78.6 पे, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हो। अच्छा, ट्रेडर यूज दिस लेवल टू प्लेस एंट्री ऑर्डर, स्टॉप, सेट लॉस। अच्छा, इस पोजीशंस पे, इन फ्रैक्शंस पे आप क्या कर सकते हो सर, एंट्री ले सकते हो, या तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या तो आप वहाँ से एग्जिस्ट कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो मार्केट से। तो बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये इनलार्ज नहीं हो रहा, आप समझ में आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो, फिब रिट्रेसमेंट कर्व मैं इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक अप्लाई करता हूँ। एज्यूम करता हूँ, मुझे नहीं पता मार्केट वहाँ तक ट्रेस करेगा क्या करेगा, ठीक। चलो हो गया। अब थोड़ा सा बस रीड करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग आना चाहिए आपको इसके बारे में, या फिर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसकी पॉइंट को मैं चेंज कर दूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। इसकी सेटिंग का है, हाँ कलर इसका मैं येलो कर देता हूँ। हाँ, इस पॉइंट पे क्या हुआ,
थोड़ा सा और मैं इसका 2px से 3px कर देता हूँ। इस पॉइंट पे आपने एंट्री लिया, ठीक है, इस पॉइंट, ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर गया इस पॉइंट तक, फाइन, फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउन आया इस पॉइंट तक, फिर अगेन मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ओके। अब आप क्या करोगे कि अगर आपने इस पॉइंट पे एंट्री लिया है तो यहाँ तक तो सारा चीज़ सही था, मार्केट अप ट्रेंड में था। जैसे ही यहाँ से मार्केट डाउन होगा तो बहुत लोग आउट हो जाए, उन्हें लगेगा कि मार्केट इतने पॉइंट का ही प्रॉफिट दे रहा है, पर मार्केट उतने पॉइंट का प्रॉफिट नहीं दे रहा। मार्केट यहाँ से इतना बुलिश ट्रेंड में, किस ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में। अच्छा, तो अब इस टाइम जोन में, इस फ्रेम में अगर किसी ने आउट हो गया तो वो ये पूरा प्रॉफिट मिस कर दे। समझ में, उसने सारी चीज़ें की, उसने सही समय पे बाई किया, लेकिन उसने जिस पॉइंट पे एग्जिट लिया ना, वो पॉइंट एग्जिट का नहीं था। क्योंकि देखो, इस पॉइंट पे उसने देखा कि सर अभी क्या हुआ कि इस पॉइंट से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव करने लगा, तो उसे लगेगा कि अब बुलिश बियरिश होगा, अब मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट पे आने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में आ गया, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? मैं वही बता रहा हूँ, एक मिनट देखो, इरेज करते हैं थोड़ा सा, बहुत बहुत ही सिंपल सा है। अब ये तुम पे डिपेंड कर रहा है कि मार्केट एक्चुअली में किस मोमेंट में है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक बार और रिलीज कर लेते हैं इसको, ओके। ठीक, अप्लाई करते हैं। क्या चाहिए? फीब रिट्रेसमेंट चाहिए ना, तो फीब रिट्रेसमेंट को अप्लाई करते हैं। 2 पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, एक अप ट्रेंड में अप्लाई करेंगे, दूसरा डाउन ट्रेंड में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं अप ट्रेंड में, ओके। दूसरा अप्लाई करते हैं फीब रिट्रेसमेंट को डाउन ट्रेंड में, जो कि हमने पहले ही देख रखा, ठीक है। इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे डाउन ट्रेंड में अप्लाई करते हैं, ओके। चलो, अब क्या है सर? अब ये है, देखो इस पॉइंट पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आके अगेन अप ट्रेंड में मूव किया, समझ में? तो ये पॉइंट था रिकॉग्नाइज करने का। तो इस पॉइंट का फ्रैक्शन क्या है सर? देखो ये रहा फ्रैक्शन लिखा हो 0.786, यानी 80,372 पॉइंट पे आने के बाद ये कर्व अगेन अपवर्ड्स ट्रेंड शो किया। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने बस इतना बोला कि सर इस पॉइंट पे, पहले तो उसने इस पॉइंट पे गया 0.5 तक वो मूव किया, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया 0.7 तक, 0.7 के बाद ये कर्व क्या हुआ, क्या हुआ? ये कर्व अगेन डाउन ट्रेंड में आके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। तो जिसने इसको समझ लिया कि अभी ये 0.7 पॉइंट को हिट नहीं किया है, तुम ध्यान से इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये हिट नहीं किया, मतलब उसको टच नहीं किया है। देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, ये हमारा रहा पॉइंट, ये रहा 7 पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ 7.08, उसकी लाइन रही ये, समझ में आया? और कर्व कहाँ तक आया है? इस पॉइंट तक आया। तो जिस दिन इस पॉइंट को वो कट करेगा उस दिन तुम्हें निकल जाना है, और जिस दिन इस पॉइंट को कट नहीं किया तो तुम्हें बैठे रहना है कि अभी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीब रिवर्सिबल फीब रिट्रेसमेंट का। अब तुम्हें ये बताओ, तुम्हें पता चल गया कि मार्केट बुलिश में है और थोड़ा सा कर्व डाउन हो रहा है, तुम बैठे रहो क्योंकि तुम्हारा प्रेडिक्शन सही है सर, इस पॉइंट को उसने कट नहीं किया, भले ही वो बियरिश में आया बट इस पॉइंट को उसने टच नहीं किया, मीन्स इट अगेन स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड एंड 100%। अच्छा फिर क्या हुआ सर? अब तुम आराम से बड़े प्रॉफिट को बुक कर सकते। कैसे? किसी 2 पॉइंट। अब देखो अब क्या होगा, मेरे जैसा ट्रेडर क्या करेगा कि आराम से बैठा रहेगा। कब तक? देखो मैं इस पॉइंट पे भी बैठा रहूँगा, इस पॉइंट पे भी बैठा रहूँगा। अच्छा इस पॉइंट पे भी वो अगेन रिट्रेस कर रहा है इतने पॉइंट का, फिर मैं यहाँ पे भी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर्व लगाऊंगा।
मुझे नहीं पता, मैं एक इस पॉइंट से लेके एज्यूम करूंगा कि एक 15 मिनट का कर्व या फिर 40 मिनट पे एक अपने मन से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। चलो मैं इसी पे ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे बता दो, इस पॉइंट से उसने रिट्रेस किया इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का मुझे रिट्रेसमेंट पॉइंट दिखाओगे? थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, तो इस पॉइंट से मुझे ये कितने फ्रैक्शन तक मोशन किया है सर, मूव किया डाउनवर्ड ट्रेंड में? ये 1.618, मतलब ये हमने थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया है इसको। थोड़ा सा हमें अपवर्ड, थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड में इसको ड्रॉ करना चाहिए था। वेट में करेक्ट कर देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, और इसको हम डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं। ओके, डाउन ट्रेंड में अगर मुझे ड्रॉ करना है तो इसको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ से कर्व डाउन ट्रेंड में मोशन स्टार्ट किया, तो हम एक पार्टिकुलर डाउन ट्रेंड को इस पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं। किस पॉइंट तक? जिस पॉइंट से वो अगेन रिट्रेस किया हुआ था। कैसे पता चला कौन सा पॉइंट था सर? ये पॉइंट था सर, इसी पॉइंट से तो मार्केट रिट्रेस किया है, फिर नीचे गया है, फिर अपवर्ड मोशन आया। तो इस पॉइंट से लेके मैंने उस पॉइंट तक एक रिवर्सल ट्रेंड का फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। अब देखो, ये यहाँ से लेके कहाँ तक मोशन किया है सर? 0.38, 0.38। क्या इसने 2.3 को 0.23 को ब्रेक किया है? इस लाइन को इसने टच किया है? नहीं किया है। क्या नहीं किया? इस लाइन को उसने टच नहीं किया। थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं सही हूँ तो जूम करते हैं, फिर देखते हैं। जैसा कि हाँ, ये रहा तुम्हारा कर्व। क्या उसने 2.3 को टच किया है ये पॉइंट को, इस रेड वाली कैंडल को? नहीं सर। तो अगेन ये कर्व, अच्छा ये 0.38 को भी टच नहीं किया, तो यहाँ से ये ट्रेंड अप ट्रेंड में अगेन मोशन करेगा। तो अब जो मैथमेटिक्स यूज़ करेगा या फिर जिसके पास ब्रेन है, वो एक बार बोल दिया कि सर मार्केट अप ट्रेंड में है, बात खत्म। उसके बाद उसको नहीं देखना, पैसा लगा चुपचाप बैठा रहेगा। मार्केट उसके बाद जिग-जैग में जाए, कुछ भी जाए, उसको पता है मार्केट अप ट्रेंड में है। हाँ, वो रिट्रेस करेगा क्योंकि मार्केट अप डाउन होता रहता है, दैट्स फाइन, वो रिट्रेस करेगा। लेकिन मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट को मूव करना होगा, बिकॉज इट हैज़ नॉट कट दिस पॉइंट, दिस लाइन, दैट्स इट। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट से वो अगेन रिवर्सल डायरेक्शन में एक्चुअली में मूव करे? जिस दिन ये रिवर्सल पॉइंट इस 2.3 मतलब पॉइंट 0.23 पॉइंट को या फिर इस लाइन को जिस दिन वो कट कर देगी डाउन ट्रेंड में, जैसे जैसे कि इस पॉइंट को, इस लाइन को जिस दिन वो ऐसे कट कर देगी, तब हम जान जाएंगे कि ये रिवर्सल ट्रेंड है, दैट्स इट। तो इसी चीज़ को बताना है। और फीब रिट्रेसमेंट फिबोनाची कर्व को यूज़ करके सर आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो आपको मैंने एक केवल ग्लिम्स दिया है मैथमेटिक्स का, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज इन फिबोनाची। ये तो केवल, अच्छा मैं आपको एक सिंपल से दिखा रहा हूँ, देखें। व्हाट आर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, व्हाई डू वी यूज? अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है सर? ये 3-4 लेवल होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो चार्ट पे इंडिकेट करती हैं। डिफाइन किया सर, यूज बाय द ट्रेडर टू हेल्प टू फाइंड प्राइस लेवल एंड जोन। क्या फाइंड करने के लिए? प्राइस लेवल और जोन को फाइंड करने के लिए। स्लाइटली माइट बी सेल, रिवर्सल एंड कंटिन्यूस। क्या हमें पता करेगा कि सर क्या मार्केट रिवर्सल ट्रेंड में जाएगा या फिर मार्केट अपने मोमेंट को कंटिन्यू करेगा? अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा? मूविंग विद इन द ट्रेंड, जिसको हम फाइंड करते हैं और जिसको हम प्रेडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग फिबोनाची सीक्वेंस। ये मैथमेटिकल टर्म है। एक नंबर होता है जो बहुत ही व्हाट वी कॉल, आप अगर इंजीनियरिंग किए होगे तो बीटेक में ये पढ़ा जाता है और इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्व होते हैं। तो रिट्रेसमेंट हैज़ अ लेवल अमंग्स गो टू टूल्स। अच्छा, ये इंडिकेट कर रहा है कहाँ से आपको इसको यूज़ करना है। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट है सर? 23.6 है, 38.2 है, 50%, 61% एंड 78%। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिबोनाची स्टॉक, कॉमन रिवर्सल लेवल विथ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखो, अगर आपने 0 से लेके
अगर आपने 0 से लेके किसी एक 100 पॉइंट तक आपने कर्व को ड्रॉ किया, मीन्स ट्रेंड लाइन को आपने बेसिकली ड्रॉ किया। अब देखो ये रिट्रेस किस पॉइंट तक कर सकता है, इस पॉइंट से लेके 38 पॉइंट तक आएगा, 8 पॉइंट से लेके रिवर्स हो सकता है 50 पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके 61 पॉइंट तक रिवर्स होगा, फिर वो अपना ट्रेंड शो करेगा, फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा, मोशन इन द सेंस मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, जिस दिन ये कर्व 2.3 मतलब इस पॉइंट से भी नीचे आ जाए और 2.3 को कट कर दे, एट दैट टाइम मैं समझ जाऊंगा कि सर अब ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, मतलब इसका रिवर्सल चेंज होगा। समझ में? अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये आपको नहीं जानना है, तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि जिस दिन ये जो कर्व था, जो ये 0.38 था, जिस दिन इस लाइन को उसने कट कर दिया होता, इस लाइन को, ये जो लाइन थी इस लाइन को उसने कट कर दिया होता, उस दिन मैं समझ जाता कि ये रिवर्सल हो गया। इसने इसको टच नहीं किया, टच किया है नहीं किया है, थोड़ा सा जूम करके देख लें, टच किया है नहीं किया है, एग्जैक्टली नहीं करेगा, करेगा ही नहीं सर, क्योंकि अप ट्रेंड है यहाँ पे मार्केट। ओह वेट, कैसा है मार्केट? अप ट्रेंड है। देखो इस पॉइंट को उसने, इस लाइन को उसने टच नहीं किया, इस पॉइंट तक आया फिर ऊपर चला गया, इस पॉइंट तक आया फिर ऊपर चला गया, 0.38 को उसने टच ही नहीं किया, तो मैं चुपचाप बैठा रहूँगा और वेट करूँगा और कहूँगा कि मेरा मार्केट कैसा है, बुलिश मार्केट है, दैट मच सेंसिटिव दिस कर्व इज। और अगर आप थोड़ा सा और मैथमेटिक्स जानना चाहते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं इतनी चीज़ें बता सकता हूँ इसमें आप सोच भी नहीं सकते। ये तो केवल एक ग्लिम्स है कि आपने इस कर्व को यूज़ किया और मार्केट को प्रेडिक्ट किया। और प्रेडिक्ट कैसा होता है, आप चुपचाप बैठे रहोगे सर, अगर आपको पता चल गया, आपने बता दिया कि मार्केट बुलिश है, दैट्स इट। उसके बाद आई डोंट नॉट हैव टू वरी अबाउट माई चार्ट एंड अबाउट माई मनी, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, मेरा माइनस में भी जाएगा फिर भी मैं बैठा रहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट कैसा होगा, बुलिश हो, दैट्स इट। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट बुलिश हो। So this is the mentality how I have to treat. Okay, so I'm going to end this video right now and I hope you are capable to understand. और ऐसे ही आगे हम ये फीब अभी रिट्रेसमेंट था, अभी तो ये बच्चा था सर, ट्रेंड बेस्ड फीब एक्सटेंशन को देखेंगे। उसके बाद फीब चैनल तो थोड़ा बहुत आसान है, फीब टाइम जोन भी थोड़ा बहुत आसान है। फीब स्पीड रेजिस्टेंस फैन, जो ये फीब स्पीड रेजिस्टेंस फैन है ना, इसके बारे में भाई फट जाती है लोगों की, रियलिटी है, फट जाती है। ये फीब सर्कल है ना, मीन्स जस्ट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस सर्कल यू हैव टू बी द मास्टरमाइंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फीब स्पाइरल, फीब स्पाइरल को यूज करके और उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड हाउ इट्स गोइंग टू वर्क ऑन द चार्ट एंड हाउ यू आर कैपेबल टू प्रेडिक्ट द मोमेंट ऑफ चार्ट बाय यूजिंग दिस फीब सर्कल एंड फीब स्पाइरल। भाई मतलब मैं रियलिटी बताऊँ, फट जाती है लोगों। और वंस यू कैन, मतलब एक बार तुम्हें समझ में आ गया ना भाई, बात खत्म, नथिंग एल्स। फिर तो तुम कहोगे कि भाई आजा मैं बैठा के करता हूँ ट्रेडिंग, तेरे सामने बैठा के करूँगा, इसका यूज़ करके दिखाऊंगा। अच्छा, फीब स्पीड रेजिस्टेंस पढ़ना है, उसके बाद फीब वेज पढ़ना है और पिच फैन, और इसमें गेन कर्व, गेन बॉक्स भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, बहुत सारी लाइनें होती हैं। सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इन वर्टिकल, इन रेक्टेंगुलर शेप। सो आपको इंटरप्रेट करना होगा, उसका यूज़ करना आना होगा। और जिस दिन इसका यूज़ करना आ गया ना, यूज़ करने से भी ज़्यादा इसका मीनिंग क्या है, इसका आउटपुट क्या है, इसको यूज़ करने के बाद मैं क्या बता पाऊंगा, अगर ये आपने समझ लिया तो सर राधे राधे। फिर तो कहने की बात हो जाएगी, ट्रेडिंग आप कह रही मजाक करोगे आप ट्रेडिंग के साथ। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ। और आगे हम धीरे धीरे सारे कर्व के बारे में बात करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी विल लर्न। ये जितने भी कर्व हैं, जितने भी ये टूल्स दिया हो, उनका प्रॉपर यूज़ करना सीखेंगे। ओके, so fine, I think we have to end this video right now. Okay, thank you, and please it's the humble request that if you are really loving this video and learning something from this, so please go and hit the subscribe button and follow me and like my video. Okay, and if you feel free or feel comfort, then share this video to your friend, to your family members who is fascinated to learn trading, or you might suggest someone who is thinking to do trading in future. So that's better for me and that's also better for that person. Okay, so I'm going to end it. Okay, thank you.